Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today we'll learn something new. So this is the basic structure of C program. Okay. You may get a question regarding this. What is the basic structure of C program? Which contains the header file, main function and statement. Okay. So this is the basic structure of a C program. I'm just revising it. We have completed this in the first lecture of C program. Now, what we are going to learn today is a operator that can show us the number is divisible by given number. यानी कि कोई नंबर अगर यूजर इनपुट देता है तो वो किसी नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है. ओके, यानी जैसे 49 49 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so if we are designing a program that is to find out the given number is odd or even. Okay, the number is odd or even. Odd यानी विषम और even means सम. Okay, अभी हिंदी में सेम होगा या नहीं मुझे वो पता नहीं है, but in Marathi language it is विषम, विषम and सम. Now for that our logic is that कोई भी कैसे चेक करते हैं हम कोई भी नंबर ऑड या इवन होगा उसको. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्रोग्राम, इन जनरल हम कैसे डिसाइड करते हैं? सर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल 2 से डिवाइड होगा और जो ऑड होगा वो डिवाइड नहीं होगा होगा. यानी कंप्लीट डिवाइड होगा. इट इज यस नॉट सर. उससे कुछ रिमाइंडर रहेगा. ओके, करेक्ट. यस सर. ओके, सो व्हाट विल डू, हम पहले चेक करते हैं कि ऐसा कैसे चेक करेंगे. तो फॉर दैट इंट p इज इक्वल टू 2 printf p. मैं देखो अभी मैंने क्या किया, सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखा. कभी भी मैं क्या करता हूं कि एक सिंपल प्रोग्राम टाइप करके उसको रन करके देखता हूं, यानी मेरा प्रोग्राम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, अगर उसमें कुछ सिंटैक्टिकल एरर हो गया तो वो एरर बता दे. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है mod 2. नाउ ये जो ऑपरेटर है mod, या इसको कहा जाता है मॉड्यूलस, उसका क्या काम क्या होता है कि जिस भी नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उससे उसको डिवाइड करना और उसका रिमाइंडर रिटर्न करना. यानी हम व्हाइट बोर्ड पे सीखेंगे. Is it visible to you? yes, sir. Okay. Now, suppose we are having a p variable having value 2. Okay, मैं जब ऐसे लिखूंगा p mod 2. ओके, p mod 2, mod यानी ऐसे परसेंट का जो साइन होता है ना वो वाला ऑपरेटर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा रेगुलर तरीका डिवीजन करने का. ओके, 2 1 2 raised to 1 2 0. Okay, now we are having two operators, one is division, one is modulus. Okay, are you able to see all these things? Yes, sir. Okay, मैं बोल रहा हूं p के अंदर वैल्यू है 2. तो जब मैं ऐसे लिखूंगा p डिवाइड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा 1. जब मैं ऐसे लिखूंगा p मॉड्यूलस 2 तो इसका आंसर आएगा 0. यानी ये क्या रिटर्न करेगा, डिवीजन, और ये जो ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर. Reminder. और ये क्या रिटर्न करेगा, डिवीजन.
डिड यू गेट दैट? जब मैं ऑपरेटर यूज करूंगा कौन सा वाला, ये वाला डिवीजन, तो ये देगा मुझे डिवीजन, और जब मैं मॉड्यूलस यूज करूंगा तो ये देगा मुझे रिमाइंडर। डिड यू गेट दैट? हेलो? Yes, sir. Yes. Okay, we'll take different example. Suppose in P we are having value 13. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, ऑड और इवन इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ, हालांकि मुझे दूसरा लेना चाहिए लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऑड और इवन के लिए हमारा लॉजिक क्या है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन रहेगा, जो नहीं डिवाइड होगा कंप्लीट वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ओके, सो हम अभी देखेंगे कि जब मैं ऐसे लिखूंगा p डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, क्या आया 12, 1। इज इट करेक्ट? यस सर। या एक एक नंबर से आता है? वन बाय वन आएगा ना? कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलो। पहले आएगा 0, ओके 0, यानी 1 नीचे वैसे के वैसे आएगा। उसके बाद क्या आएगा 13, फिर हम क्या लिखेंगे 6, फिर क्या आ गया 12, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 1। ओके, सो समझ में आया ना या नहीं? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर मैं लिखता हूं p डिवीजन बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। ओके, जब मैं लिखता हूं p मॉड्यूलस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। 1। इसी तरीके से समझ लो, जब मैं मॉड्यूलस दूंगा तो उसका आंसर आएगा रिमाइंडर, और जब मैं डिवीजन यूज करूंगा तो उसका आंसर आएगा जो भी हम डिवाइड करते हैं उससे। ओके, तो अभी देखो इस तरीके से मुझे क्या पता चला अभी, कि जब भी मुझे ऑड और इवन नंबर चेक करना होगा, गिवन नंबर ऑड है या इवन है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर यूज करूंगा। लेकिन ये ऑपरेटर मेरे लिए सही है, क्यों, मॉड्यूलस में अगर मुझे 0 मिलता है, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये 0 होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अभी 2 कर दिया, ओके, ये 0 आ गया 2, तो रिमाइंडर क्या आया मेरा 0 आ गया। इज इट ओके? यस। ओके, तो मैं क्या चेक करूंगा कि जब भी मैं इफ कंडीशन में ये वैल्यू डालूंगा ऐसे p mod 2, तो उसका आंसर अगर 0 आता है, उसका आंसर अगर 0 आता है तो मैं उसको बोलूंगा इवन नंबर। अगर उसका आंसर आता है 1 तो मैं उसको बोलूंगा ऑड नंबर। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस ऑन द टर्बो। p मॉड्यूलस 2, अभी p की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो हम रन करके देखते हैं। 0 आया, क्यों 0 आया? क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। वेरी गुड, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Taken, sir. ओके, अभी हम क्या करते हैं, इस 2 को कर देते हैं 3। टेक द स्क्रीनशॉट। वन क्यों आया? क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ओके, मॉड्यूलस ऑपरेटर विल रिटर्न अस द रिमाइंडर। और अगर यहां पे मैंने डिवाइड यूज कर लिया तो देखो क्या आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, कोई बोल सकता है? तो डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट आंसर आएगा, लेकिन इंटीजर लिया इसलिए उसने सिर्फ 1 वेरी गुड, प्रिंट किया। 2 रेस
2:1, 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 आया, लेकिन उसका डिवीजन क्या हुआ था, 1.33 समथिंग उसका आया था डिवीजन। ओके, तो 1.33 का हमने परसेंट डी लिया है, यानी इंटीजर वेरिएबल लिया है, इस वजह से उसने वहां पे क्या डिस्प्ले किया, 1 डिस्प्ले किया। अभी देखो यहाँ पे मैं 4 करता हूं, 4 करने के बाद क्या आया, 2, क्योंकि p डिवाइड बाय 2 मींस जो 2 से डिवीजन होता है। अभी इसको अच्छी तरीके से मुझे प्रोग्राम में बताना है, तो मैं कैसे करता हूं, देखो, नाउ यू कैन लर्न दिस थिंग्स बाय ओनली वाचिंग। डबल कोट्स के अंदर है p डिवाइड 2 p p mod 2, इसको मैं लिखता हूं इक्वल टू, इसको लिखता हूं इक्वल टू। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा, p mod 2। अभी आपको समझ में आएगा। उसके पहले मुझे p की वैल्यू डिस्प्ले करनी पड़ेगी, इस वजह से मैं ऊपर भी लिखता हूं कंट्रोल C कंट्रोल V, p इज इक्वल टू %d कॉमा p। ओके, मैं अभी आउटपुट नहीं डिस्प्ले करूंगा, कोई तो भी मुझे आंसर बताओ, गलत हुआ तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें क्या क्या आंसर आ सकता है, p इज इक्वल टू 4 आएगा, फिर वो p को वो डिवाइड करने के बाद उसका आंसर 2 आएगा, और मॉड करने के बाद उसका आंसर 0 आएगा। ओके, बता सकते हो कैसे, ओरली बताना है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। यू सेड करेक्ट आंसर, ओके, आपने जो रिप्लाई दिया दैट वाज करेक्ट आंसर। ये देखो p को हमने जैसे के वैसे डिस्प्ले किया, इसमें कुछ लॉजिक की बात नहीं है, p की वैल्यू ली और उसके सामने परसेंट डी लिखा। ओके, अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। हेलो, am I audible to you? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो रिप्लाई दो ना मुझे। यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक है क्या, सिर्फ p की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, am I audible to you? yes sir. Yes, sir. गिव मी द आंसर। नो, यहाँ पे कोई लॉजिक है क्या, मैं p की वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, हाँ या नहीं? Yes, sir. sir. उसके बाद स्लैश n से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर नेक्स्ट प्रिंटफ जो लिखा है, Negative. जो भी प्रिंट होने वाला है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। उसके बाद क्या लिखा है, P divided by 2. इट इज अ टेक्स्ट, ये जैसे के वैसे प्रिंट होगा, हाँ या नहीं? हाँ, sir. Yes ओके, sir. उसके बाद परसेंट डी में क्या आएगा, P divided by 2 की वैल्यू. वेरी गुड, Two इसकी value. जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा, करेक्ट। अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड बाय क्या आता है आंसर, 2. 2 आएगा। 2. Divided by यानी यहाँ पे क्या equals to डिस्प्ले होगा, p डिवाइड बाय 2। नाउ नेक्स्ट लाइन पे क्या बोल रहा हूँ वापस, Slash n. Addition. फ्रैक्शन, यानी कंट्रोल कहाँ पे गया, Next line पर. नेक्स्ट लाइन। उसके बाद next. ये इवेल्युएट होगा या जैसे के वैसे प्रिंट होगा, As it is print होगा. वेरी गुड। जैसे वैसे ओके, उसके बाद क्या लिखा है, Cosine D. परसेंट डी। उसके बाद क्या इवेल्युएट होगा, p mod 2। मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 और 0? 0. 0 आएगा। 0. तो अभी हम रन करके, अरे परसेंट ही आ गया, ये तो क्या हुआ, सॉरी, ये यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए था ना हमारा, ये परसेंट की वजह से वहां पे चेंज हो गया। बस give me, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्यों एरर। अभी 0 दिख रहा है क्या आपको? हाँ. हाँ, तो ये जो होगा ना, जो हमने आगे परसेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड, p मॉड,
यहाँ पे परसेंट की लिखने की वजह से क्या हुआ, जैसे ये स्पेशल कैरेक्टर लेता है %d, वैसे उसने क्या लिया %2 एज अ स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, तो इस वजह से मैं परसेंट की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे हा चालेल शेजवान चटणी Mod. चालेल शेजवान चटणी mod. Okay, so आम्ही आणतो this is the output. Take the screenshot. Okay, do you have taken? Yes, sir. ओके, नाउ अभी देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टू को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टर्न ऑफ माइक 7 टेक दिस नाही स्क्रीनशॉट. शेजवान चटणी घ्यायला आलो शेजवान चटणी आता ते आम्ही ते पास्ता बनवला आंसर पास्ता आलेला आहे आम्हाला पण ते चटणी कमी झाला मला Okay, do you have taken the screenshot? यस सर. Yes, sir. ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 14 की जगह यहाँ पे कर दिया मैंने 22, या लिखो चलो 50 कर देते हैं. 50. क्या आएगा आंसर? एनी गेसेस? तो p डिवाइड 7 में आंसर आएगा 7 और p मॉड 7 का आंसर आएगा 1. ओके, वेरी गुड. नाउ तो p डिवाइड 7 का आंसर आएगा 6 एंड p Very मॉड good. 7 का p मॉड No, no. 7 का भी 6. नो नो नो, नहीं. सॉरी p P डिवाइड डिवाइड 7 7 का 7 आएगा. आएगा P डिवाइड, और p मॉड 7 का 6 आएगा. ओके वेरी गुड. P डिवाइड 7 का 7 ही आएगा क्योंकि उससे डिवीजन होता है. 7 into Yes, 7 sir, 49. yes, ओके, sir. दैट इज द डिवीजन. ओके, और उसके बाद रिमाइंडर में कितना बचेगा? 55 में से Six. 49 गए तो कितने बचे? 6. 6 sir. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट. Done sir. Now, did you understand what is the actual use of division and modulus? Yes sir. Yes, sir. Division operator Yes, is sir. used to calculate the division and modulus operator is used to get the remainder of division. जो भी division उसके बाद जो भी remainder value होगा वो लेने के लिए हम modulus operator यूज कर रहे हैं. ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो हमें चेक करना है. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे p को कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे. printf please enter a value. okay, उसके बाद इक्वल टू %d, सॉरी एंटर अ वैल्यू. उसके बाद क्या लेना पड़ता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए? Scanner. वेरी %d कॉमा करेक्ट. Is it correct? एम्परसेंड, वेरी गुड. एम्परसेंड क्यू, जो भी वैल्यू यूजर देगा वो कहाँ पे स्टोर होगी? p के एड्रेस के ऊपर. ओके, p की जो प्राइमरी मेमोरी में लोकेशन है वहां पे वो स्टोर हो. अभी हम रन करके देखते हैं डायरेक्टली. प्लीज एंटर अ वैल्यू. मैंने एंटर की 89. टेक द स्क्रीनशॉट. Done, sir.
अभी देखो, अभी मुझे चेक करना है कि जो भी नंबर दिया गया है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे क्या चेक करना है? व्हाट आई वांट टू चेक, गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सर मॉड लेना पड़ेगा, और अगर वो मॉड का आंसर 0 आया तो मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं तो फिर 1 आया तो फिर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 1 यानी कोई भी वैल्यू आया कोई भी और ये। if की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ लेंगे। ओके, अभी देखो लॉजिक कैसे बनाते हैं। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर लॉजिक कैसे डेवलप करना। तो लॉजिक कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल से। लॉजिक मींस कॉमन सेंस। कि अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे हमें रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर हमारे जो भी डेज है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल बाय है या नहीं है, उसको कंप्लीट डिवीजन जाता है या नहीं जाता है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल लॉजिक है कि उस नंबर को 7 से डिवाइड करो और उसकी रिमाइंडर अगर 0 आती है तो वो कंप्लीट डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आती है तो वो इनकम्प्लीट डिविजिबल। ठीक, सो हम क्या करेंगे, सिंपल इफ अगर p मॉड 7 की वैल्यू कंप्लीट 0 आती है तो क्या करेंगे, ये करेंगे। अगर नहीं आती है तो ये करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल 0 है तो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बाय 7। ओके, अभी अभी आपने देखा क्या मैंने टाइप कैसे किया, ये जो मेरे दिमाग में है वो पढ़ते पढ़ते मैंने टाइप कर लिया। बराबर है? यस सर। जो आपने बोला कि जो भी नंबर है उसको 7 से डिवाइड करो या उसका रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 है, नहीं होगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 नहीं है। ओके, तो मैंने लिखते वक्त कैसे बोला, देखो वापस एक बार बता दो। ई p is mod 7 completely divisible by 0। p mod 7 यानी इसका आंसर क्या आएगा, p को हम 7 से डिवाइड करेंगे और उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे 50 तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यूजर ने एंटर 1 किया 50 तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, p mod 7 का 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। फॉल्स। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से हम मैसेज में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये यानी गिवन नंबर इज नॉट completely divisible by 7 is not complete। ओके। और अगर वो 0 आता है, जैसे 49 यूजर ने एंटर किया 49, p मॉड सॉरी 49 मॉड 7, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता 0 है इसका। 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, ट्रू। ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर इज the कंप्लीटली। given number is completely divisible by 7। तो यहाँ पे 0 की वजह क्या लिखूंगा मैं, p mod 7। इज इट ओके टू यू yes अदर sir। स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 5 to 10 आंसर्स फ्रॉम योर साइड, जो भी होगा, यस और नो, वट एवर। अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई।
So this is how we'll check the given number is divisible by 7 or not. So we'll execute this, enter a value. I will enter 7. The given number is completely divisible by 7 because उसका रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था. ओके, नाउ वापस रन करना पड़ेगा. मैंने दिया 11 का रिमाइंडर आता है 4. ओके, 7 into 1 7, वो डिवीजन हो गया और उसका रिमाइंडर आया 4. ओके, सो 4 इज नॉट इक्वल टू 0. 4 और 0 इक्वल नहीं है, इस वजह से वो कहां पे जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में जाने के बाद हमें मैसेज क्या आएगा, देखो, द नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is somewhat complex code. Okay, so we'll stop here. Just take the screenshot. Done, sir. Okay. Okay.